अमेज़न जंगल में इंतहाई पुरसरार चीज है। दरख्त इतने बड़े बड़े और उनके पत्ते इतने चौड़े हैं कि सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचती नहीं, वहां अंधेरा रहता है और बारिश का पानी 10 मिनट तक नीचे फर्श तक पहुंचता है। खलास से खींची हुई तस्वीरों में दिखाई दिया कि अमेज़न में सोने की नहरें बह रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 साल पहले अमेज़न में एक कदीम शहर आबाद खा जाती है। अमेज़न के अंदर 400 मुख्तलिफ कबीलों के लोग आबाद हैं, लेकिन ये जदीद दुनिया से बिल्कुल दूर है। इनमें से कईयों को ये भी नहीं पता कि पहिया व्हील भी इजाद हो चुका है। अमेज़न रिंग्स क्या है? ये गोले बने हुए 4500 गोले उस जंगल में से दरियाफ्त हुए हैं। किसने बनाए, कब बनाए और क्यों बनाए? अमेज़न ब्लैक गोल्ड, ये काला सोना जिसकी तलाश के लिए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लोग वहां जाते हैं आता है। और बहुत बड़ा पोर्शन उसका फाइटोप्लैंक्टन से आता है। ये खास किस्म का पौधा है जिसकी वजह से जमीन में ऑक्सीजन आती है। और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, निबातात हैं, इनका 10% वो अमेज़न में मौजूद है। और औसतन हर 2 दिन में कोई नई नस्ल पौधों की या जानवरों की वो अमेज़न जंगल के अंदर दरियाफ्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कितनी बड़ी गैलेक्सी है अमेज़न? इसको आप जंगल ना कहें, ये तो पूरी दुनिया अलग से आबाद है। 40,000 प्लांट स्पीशीज यानी 40,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं। 1300 परिंदों की किस्में यहां पाई जाती हैं। 3000 मुख्तलिफ इकसाम की फिश यहां मौजूद है और 300 मैमल्स यहां है। और अब सुन के हैरान हो जाएंगे जनाब कि 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े इंसेक्ट स्पीशीज वो अमेज़न में मौजूद हैं। हैरान कुन दरियाफ्ती है कि नासा ने कुछ खला से तस्वीर खींची हैं अमेज़न रिवर की, अमेज़न जंगल की, और वहां पर गोल्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड रिजर्व्स यानी सोने के ज़खायर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे सोने की नदियां बह रही हैं वहां पर। और बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि यह नासा का एक एस्ट्रोनॉट था, खलाबाज था, जिसने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ तस्वीर ली। और ये दर हकीकत अमेज़न जंगल के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो माइनिंग के लिए वहां पर गड्ढे खोदे गए थे, वो उन गढ़ों की तस्वीर थी। और उन गढ़ों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिससे यूं महसूस होता था कि ये सोने के दरिया बह रहे। और अमेज़न के अंदर कैटल रैंचिंग यानी वहां पर बड़े बड़े मवेशियों के बाड़े बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ी तादाद में दरख्तों को काटा जाता है और अमेज़न वो खत्म होता चला जा रहा है। हमें खला में मौजूद मरीख के बारे में ज्यादा पता है और किसी भी गहरे समुद्र की तह के बारे में ज्यादा पता है, लेकिन इस अजीमुशान जंगल यानी अमेज़न के बारे में इतना नहीं पता। तो अब इस इन्वेस्टिगेशन को, इस तहकीक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए नासा ने एक बड़ा जबरदस्त इकदाम उठाया। उन्होंने स्पेस लेजर्स के जरिए इस पूरे फॉरेस्ट की मैपिंग करने की कोशिश की और इसके लिए GEDI ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन नाम की एक लेजर रोजाना ISS से, वैसे देखा जाए तो खतरा इतना ज्यादा है, थिकनेस इतनी ज्यादा है, जानवर और दीगर खतरात उस जंगल में ऐसे हैं कि अभी तक सिर्फ 10% पूरे अमेज़न का एक्सप्लोर किया जा चुका है। बाकी 90% के बारे में अभी तक तहकीकात जारी है। और मेरे YouTube चैनल के नाजरीन, मैं सोच रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट सेंडिंग डाउन इट्स क्योर, कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी कि उसकी शिफा भी ना उतारी हो। तो ये इतना बड़ा जंगल है 67 लाख स्क्वायर मीटर का, और इसके अंदर कैसी कैसी बीमारियों का इलाज मौजूद होगा पता नहीं। किसी जड़ में, किसी तने में, किसी पत्ते में या किसी शाख के अंदर कौन सी दवाई मौजूद, वाकई हमें अंदाजा नहीं है कि कैसे कैसे राज वहां मौजूद हैं और कौन कौन सी बीमारियों की दवाइयां कहां कहां मौजूद है। अभी हम अंदर जाएंगे, पता चलेगा, तो बहुत से राजों से पर्दा हटेगा। और जनाब जानवर तो बहुत से हैं उसमें, और बहुत से जेंटल, शरीफ और अच्छे अच्छे जानवर भी हैं। सारे जानवर अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे कुछ खतरनाक वहशी जानवर भी हैं जिनमें मेंढक, जहरीले सांप, जैगुअर और पिरानास फिश भी मौजूद है। वहां इलेक्ट्रिक ईल भी है। ये एक ऐसी मछली है जिसको पकड़ा जाए तो बिजली के झटके छोड़ती है। ये 820 वोल्ट तक बिजली ये मार सकती है। और एक खास मछली है पीरारूका नाम की, ये 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। इसे मैन ईटर कहा जाता है, पूरा का पूरा इंसान अंदर ले जाती है। इसके ऊपर ना, इसकी मुंह की छत के ऊपर भी दांत लगे होते हैं और इसकी जबान में भी दांत होते हैं।
اور یہ ایمیزون کے اندر 120 مختلف قسم کے ایسے مینڈک ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں. ان کی جلد کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے اور یہ 15-20 نوجوانوں کو، انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں. دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے انسان ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے موت کا سامان ہوتا ہے. اور ایک خاص چونٹی ہے، اسے بلٹ اینٹ کہتے ہیں. وہ جب کاٹ لے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہے. اور وہاں پر جو فنجائی ہے اور دیگر جو چیزیں موجود ہیں، جو آب و ہوا ہے، سائنسی تحقیق عجیب بات بتاتی ہے کہ وہ ہوا جب ان چونٹیوں کے اندر جاتی ہے، چونٹیوں میں ناک نہیں ہوتا، ان کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ ریسپریشن، سانس لینے کا عمل کرتے ہیں. وہ جو ہوا ان کے جسم میں جاتی ہے نا، ان کا دماغ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اوپر تک چڑھ جاتی ہیں اور ان کے ڈنگ کے اندر ایک خاص قسم کی عجیب سی ایک زہر سا اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایمیزون کے اندر ایناکونڈا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، یہ بھی پایا جاتا ہے. 30 سے 40 فٹ لمبا ایناکونڈا، یہ پوری گائے پورے انسان کو نگل جاتا ہے. اس کے علاوہ ویمپائر بیٹس ہیں، یعنی خون چوسنے والی چمگادڑیں، اور پنک ڈالفن ہے، یعنی پنک رنگ کی ڈالفن مچھلی جو ایمیزون ریور میں اور اورینوکو ریور میں ہی پائی جاتی ہے. اور پھر ہارپی ایگلز جو دنیا کے سب سے بڑے عقاب ہیں، 5 سے 6 کلو وزن ہوتا ہے اس کا، اور یہ اپنے وزن سے 2 گنا وہ اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے. اس کے ونگ سپین بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایمیزون جنگل کی کنوپی ہے درختوں کی، اس کے اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. ایمیزون ریور، ایمیزون کا دریا، دنیا کے تمام فریش واٹر کا 20% اس ایمیزون ریور میں ہے. لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اس پہ سائنس کو اختلاف ہے. ہو سکتا ہے وہ مصر کا دریائے نیل ہو، یا ہو سکتا ہے یہ ایمیزون کا ایمیزون ریور ہو. جس طرح پاکستان میں دریائے سندھ بڑا دریا ہے اور اس کے کئی معاون دریا موجود ہیں، اسی طریقے سے ایمیزون کے 1100 معاون دریا موجود ہیں، جن میں سے بعض کی لمبائی تو 1500 کلومیٹر ہے. اور انہی دریاؤں، ندی نالوں کی وجہ سے اندر جتنے بھی نباتات ہیں، جانور ہیں، ان کی پانی کی اور غذائی ضروریات پوری ہوتی ہے. یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں ایک بڑی عجیب چیز، وہ بوائلنگ واٹر ہے. یعنی یہ اتنا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس جنگل کا کہ یہ 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، اور یہ پانی بوائل کرتا ہے. باقاعدہ بوائلنگ واٹر دریا کے اندر نظر آتا ہے، اور بعض سپرسٹیشس قسم کے لوگ وہ عجیب توہمات میں پڑھ کر اپنے مردوں کو اس پانی میں ڈالتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ قدرت کا ایک زبردست نظام ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے جسم کے اندر بھی اس کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے. تو ایمیزون کے اس عظیم الشان جنگل کے بارے میں آپ نے سنا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہیے، خوب ذکر خدا کیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.